कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसा आदमी दिखाया जाता है जिसे बहुत ज्यादा खाना खाने की आदत रहती है। इसी वजह से वह हमेशा कुछ न कुछ खाता ही रहता था। जिस जगह वह खाने बैठता वहां का सारा भोजन समाप्त करके ही उठता था। उसकी दादी भी उसका खाना बनाते बनाते थक जाती थी। एक दिन खाना बनाते हुए अचानक उसकी दादी चल बसी, जिससे भूखा आदमी बहुत उदास हो गया। अगले दिन उसे काफी जोरों की भूख लगी। वह दादी की समाधि पर जाकर रोने लगा। तभी उसी गांव के जमींदार की समाधि पर जमींदार के बेटे ने स्वादिष्ट भोजन चढ़ाया। मौका पाकर भूखा आदमी चढ़ाए हुए भोजन को खाने लगा। तभी जमींदार का बेटा आ गया और उसे डांटकर वहां से भगा दिया। उसके कुछ दिनों बाद उस भूखे आदमी की खाना न मिलने की वजह से मृत्यु हो गई, जिससे उसकी आत्मा इधर उधर भटकने लगी। इस घटना को 200 साल गुजर गए। 4 दोस्त वीडियो बनाते बनाते एक महल में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक जादुई किताब मिलती है। जादुई किताब से जादू पाने के लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया, जिसमें नींबू रखकर उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेकिन गांव के लोगों ने उन्हें ये सब करने के लिए पीट कर वहां से भगा दिया। उसके अगले दिन से ही उनके बनाए गए खाने को कोई खाने लगा। वे काफी परेशान थे कि ऐसा कौन कर रहा है। फिर एक अघोरी ने उन्हें बताया कि समस्या का समाधान तुम्हारे घर में ही है। जब उन्होंने सीसीटीवी में देखा तो उनका दोस्त ही सारे खाने को खा रहा था। लेकिन जब उन्होंने उससे बात की तब उन्हें समझ में आया कि उसके दोस्त के अंदर एक आत्मा आ चुकी है। दरअसल ये आत्मा उस भूखे आदमी की थी जिसकी 200 साल पहले भूख की वजह से मृत्यु हो गई। आत्मा को खिलाते खिलाते दोस्तों की हालत पतली हो गई। तब उन्होंने उस आत्मा का फायदा उठाकर पास के ही एक रेस्टोरेंट में चल रहे 100 रुपए में भरपेट भोजन वाले ऑफर में अपने दोस्त का नामांकन करा दिया, जिस पर रेस्टोरेंट का मालिक घमंड में आकर उसे अपने रेस्टोरेंट में बुलाता है। पहले तो उसने थोड़ा थोड़ा खाया, लेकिन जब उसकी भूख बढ़ी तब उसने थोड़ी ही देर में रेस्टोरेंट का सारा खाना सफाचट कर दिया। ये देख रेस्टोरेंट का मालिक हैरान हो गया